नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, इसका सबसे पहला टॉपिक या फिर कहें पहला पेपर, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था और विकास। ये आपका पहला पेपर रहता है। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो जो पढ़ना इम्पोर्टेंट है या फिर जिससे हम लगभग पूरे सिलेबस को कवर कर पाएँ, वो सारे टॉपिक्स आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसमें 4 यूनिट होती है, जैसा आप जानते हैं। 4 यूनिट्स में से जो पहली आपकी सबसे यूनिट है उसका नाम है डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, या फिर कहें डायमेंशंस ऑफ ग्रोइंग अप, डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आयाम। या फिर सीधा सीधा हम कहें कि अगर विकास हो रहा है किसी बच्चे में तो उसके कौन कौन से डायमेंशंस हो सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि किस किस हिसाब से विकास हो सकता है, होता क्या है, उसकी सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं, या फिर उसके साथ कोई और टर्म है जो हमको पढ़नी है, वो सारा कुछ इसमें है। तो सबसे पहला जो इसका टॉपिक है वो बनता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हिंदी में बोले तो वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास क्या है? वैसे अगर सामान्य तौर पर देखें तो इन दोनों का जो अर्थ है वो लगभग सेम ही हम मानते हैं, लगभग एक जैसा ही इन दोनों का अर्थ होता है। परंतु अगर आप इन शब्दों को ही अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से पता चलता है कि इनका जो अर्थ है वो एक जैसा नहीं हो सकता। दोनों का ही एक अपना अपना अर्थ होता है। वृद्धि या फिर कहें ग्रोथ, ग्रोथ का सिंपल मतलब होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब बढ़ना या फिर फैलना। अब जन्म से लेकर मृत्यु तक जितना भी शरीर में परिवर्तन होते हैं वो सारे के सारे ग्रोथ में शामिल होते हैं, वृद्धि में वो शामिल होते हैं। अब हम जानते हैं कि जैसे कोई भी छोटा बच्चा होता है, उसके शरीर के अंगों में विकास शुरू होता है, अंग उसके विकसित होते हैं जन्म से लेकर, और लगभग 18-20 वर्ष तक शरीर के सारे अंगों में जितना भी परिवर्तन होना होता है वो लगभग हो चुका होता है। तो जो अंगों में परिवर्तन होता है इसको हम वृद्धि में शामिल करते हैं। परंतु दूसरी ओर डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है? विकास का मतलब होता है कि निरंतर होता हुआ परिवर्तन, चाहे वो गुणात्मक तरीके से हो, व्यावहारिक परिवर्तन हो या फिर शारीरिक परिवर्तन हो, उसमें सारा कुछ शामिल होता है। ग्रोथ में सिर्फ वो परिवर्तन शामिल होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, परंतु डेवलपमेंट में वो परिवर्तन शामिल भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। जैसे सामान्य हम कह सकते हैं मानसिक परिवर्तन। अलग अलग जो वैज्ञानिक है या फिर दार्शनिक है उनके द्वारा अलग अलग इनकी परिभाषाएं दी गई हैं। हम एक दो अगर वैज्ञानिक का नाम या फिर दार्शनिक का नाम याद रख लेंगे, शिक्षाविद का नाम याद रख लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, हमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो वृद्धि से रिलेटेड भी आ सकता है या फिर डेवलपमेंट से रिलेटेड भी आ सकता है, या फिर दोनों का अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है कि दोनों में अंतर बताइए, या फिर विशेषताएं पूछी जा सकती है, प्रिंसिपल्स पूछे जा सकते हैं। जैसे वृद्धि का अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ कि वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना या फिर फैलना। कोई भी व्यक्ति होता है उसके अंदर के और बाहर के जितने भी अंग होते हैं उनका बढ़ना ही वृद्धि कहलाता है। अब जैसे शरीर में कोई भी बदलाव होगा, इससे शारीरिक संरचना का बदलाव होगा, सिंपल सी बात है। परंतु डेवलपमेंट दूसरी तरह से क्या है? डेवलपमेंट क्या है? संपूर्ण विकास। संपूर्ण विकास हम कैसे बोलेंगे कि उसका मानसिक रूप से विकास हो रहा है, शारीरिक रूप से भी विकास हो रहा है, व्यावहारिक रूप से भी विकास हो रहा है, सामाजिक रूप से भी विकास हो रहा है, या फिर हम कहें कि व्यक्तिगत रूप से उसका पूरा पूरा विकास हो रहा है। यह जाकर कहीं ना कहीं रुक जाता है, परंतु यह कभी नहीं रुकता, यह जीवन पर्यंत चलता है। अंतिम अक्षण तक, जिंदगी के अंतिम अक्षण तक डेवलपमेंट लगातार चलता रहता है। व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है और सीखते सीखते ही उसका विकास चलता रहता है।
अगर हम इनको परिभाषित करना चाहें, ग्रोथ को, वृद्धि को, तो वृद्धि के लिए मैं दो नाम आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक है हर्बर्ट सोरेनसन और दूसरा है फ्रैंक। ये दो नाम आपके लिए काफ़ी है। इन्होंने ग्रोथ के बारे में क्या कहा है? ग्रोथ, जो हर्बर्ट सोरेनसन है, इसने कहा है कि आकार में बदलाव और शरीर का भारी होना, आकार में बदलाव और शरीर का भारी होना ही वृद्धि है। ये हर्बर्ट सोरेनसन द्वारा कहा गया है कि वृद्धि क्या है? किसी भी व्यक्ति के आकार में बदलाव और शरीर के भारी होने को ही वृद्धि कहा जाता है। वहीं फ्रैंक द्वारा वृद्धि को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि विशेष हिस्से में परिवर्तन, हिस्से में परिवर्तन, शरीर के किसी विशेष हिस्से में परिवर्तन होना, इसको वृद्धि में शामिल किया जाता है। अब वृद्धि जो ऐसा है कि इसको हम देखकर बता सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में वृद्धि हो रही है। तो दो परिभाषाएं ये हम याद रख सकते हैं। हर्बर्ट सोरेनसन द्वारा क्या कहा गया कि शरीर का भारी होना ही वृद्धि है, और वहीं विशेष हिस्से में परिवर्तन जो है ये किसके द्वारा कहा गया? फ्रैंक के द्वारा। अब वृद्धि जो है वो कम महत्वपूर्ण है पढ़ने के मामले में, लेकिन डेवलपमेंट जो विकास है ये ज़्यादा ज़रूरी है। विकास के बारे में अगर थोड़ा सा हम चर्चा करें, विकास या फिर कहें डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है जो जन्म से लेकर और मृत्यु तक लगातार चलती रहती है। जीवन पर्यंत यह चलता है, यह कभी भी रुकता नहीं है। यह केवल शरीर की वृद्धि नहीं होता है, परंतु इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और साथ में भावनात्मक जितने भी बदलाव होते हैं सब के सब शामिल होते हैं। जब जन्म के पश्चात धीरे धीरे कोई भी व्यक्ति अपने समाज में आकर सीखता है और वो सारी चीज़ें जो इमोशनल होता है, इमोशनल से लेकर मेंटल जो बदलाव उसमें होते हैं, या फिर हम कहें फिजिकल जो बदलाव उसमें होते हैं, शारीरिक जो बदलाव होते हैं, स्पिरिचुअल जो उसमें बदलाव होते हैं, वो सब के सब इसमें शामिल होते हैं। और अंततः हम बोलते हैं कि वो सामाजिक व्यक्ति हो गया। ये सब के सब किसी भी व्यक्ति की डेवलपमेंट में शामिल होते हैं। भावनात्मक तरीके से उसमें किस तरीके से बदलाव हो रहा है, या फिर कहें शारीरिक रूप से किस तरीके से बदलाव हो रहा है, आत्मिक रूप से किस तरीके से उसमें बदलाव हो रहा है, सारी चीज़ें ये सब के सब विकास के अंतर्गत आते हैं। अगर विकास की परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले आप नाम लिखेंगे यहाँ पर हरलॉक का। एक नाम हरलॉक काफ़ी है, और दूसरा मैं एक नाम लिख रहा हूँ जेम्स डेवर। जेम्स ड्रेवर। ये दो परिभाषाएं आप सिर्फ समझ लीजिएगा। अगर लिखना पड़ जाए आपको, अगर दो परिभाषाएं भी लिख देंगे या फिर कोई एक परिभाषा भी लिख देंगे आप, वो भी काफ़ी होगा। तो हरलॉक जो है, हरलॉक के द्वारा कहा गया है कि यह सिर्फ एक अभिवृद्धि तक सीमित नहीं होता। हरलॉक का कहना है कि विकास सिर्फ अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं होता। अभिवृद्धि मतलब आत्मिक वृद्धि, एक किसी भी व्यक्ति के शरीर की वृद्धि, बल्कि यह एक व्यवस्थित परिवर्तन है। ये ध्यान रखिएगा, यह व्यवस्थित परिवर्तन है, सिस्टमैटिक चेंज है। यह एक व्यवस्थित परिवर्तन है जो प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील है। प्रौढ़ावस्था के लक्ष्यों की ओर प्रगतिशील है, मतलब जो अंतिम लक्ष्य है एक ऐसा व्यवस्थित परिवर्तन जो प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील है, मतलब जो अंतिम लक्ष्य है हमारे जीवन का, उसकी तरफ निरंतर होता हुआ व्यवस्थित परिवर्तन ही विकास है। और इस विकास के अंतर्गत
उस व्यक्ति में नई योग्यताएं विकसित होती हैं। नई योग्यताएं विकसित उसमें होती हैं। अब उदाहरण के तौर पर आप समझ कर देखिए कि लगातार होने वाले परिवर्तन है, लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, लगातार व्यक्ति कुछ ना कुछ सीख रहा है अपने समाज में। तो जब सीखते 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 उसमें नई योग्यताएं विकसित होंगी। इन नई योग्यताओं को विकसित करने के लिए जो व्यवस्थित परिवर्तन शामिल हैं, जो अंतिम लक्ष्यों की तरफ किसी भी व्यक्ति को लेकर जाते हैं, उसको हरलोक ने क्या कहा है? विकास कहा है। एक व्यवस्थित परिवर्तनों का समूह, एक ऐसे व्यवस्थित परिवर्तन जो किसी भी व्यक्ति को प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील बनाता है एवं उसमें नई योग्यताएं विकसित होती हैं, इसे विकास कहा जाता है। दूसरी तरफ जेम्स ड्रेवर के अनुसार ये कहता है कि ये भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसके हिसाब से भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का मतलब क्या है? कि लगातार ये चलती रहेगी, कभी भी रुकेगी नहीं। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह जन्म से लेकर अंत तक चलती रहती है। एक ऐसी परिवर्तनों की एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलती रहे, उसे हम विकास के अंतर्गत शामिल करते हैं। और इसका जो प्रारंभ होता है वो बिल्कुल शून्य से होता है। प्रारंभ जो इसका होता है वो बिल्कुल ही शून्य से होता है, जीरो से लेकर और अंत तक ये विकास में परिवर्तन होता रहता है। और जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया उसके साथ चलती है, जिसको हम विकास कहते हैं। ये दोनों परिभाषाएं इन दोनों के द्वारा दी गई थी। अगर पेपर में आता तो आप कोई भी एक इनमें से लिख सकते हैं, वो एनफ रहेगा। अब आगे हमारे पास हो सकता है कि विकास और वृद्धि में अंतर क्या कुछ होते हैं। एक शब्द हमारे पास वृद्धि है, या फिर कहें हम ग्रोथ है, और दूसरा शब्द हमारे पास विकास है, डेवलपमेंट है। अगर आपके पास पूछ लिया जाए आपसे कि दोनों में अंतर क्या क्या है, विकास में और वृद्धि में, देखिए वृद्धि को आपको सिर्फ इतना समझ के चलना है कि वृद्धि सिर्फ शारीरिक बदलाव है। दूसरी तरफ विकास क्या है? विकास शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके के बदलाव हैं जो जीवन पर्यंत चलते रहते हैं, जिनमें व्यक्ति नई नई चीज़ें सीखता रहता है। अब इन दोनों के अंतर क्या क्या हो सकते हैं, ये आपको सामान्य तरीके से अपनी भाषा में आप समझ सकते हैं। वृद्धि कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगी, ये कभी रुकेगा नहीं। वृद्धि कहाँ से शुरू होती है? ये गर्भधान से लेकर आगे चलना शुरू होता है और एक जगह पर जाकर जब प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति पहुंचता है, वहां पर जाकर ये रुक जाता है लगभग 20-25 वर्ष तक। परंतु विकास गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, परंतु ये आगे चल के बढ़ता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। अब यहाँ पर जो परिवर्तन होते हैं इनको देखा जा सकता है, मापा जा सकता है, यानी ये गुणात्मक होते हैं। परंतु यहाँ पर जो परिवर्तन होते हैं इनको हम माप नहीं सकते। ये जो परिवर्तन होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ अंदाज़ा इनका लगाया जा सकता है। इनकी मात्रा को मापा जा सकता है, इनकी मात्रा को मापा नहीं जा सकता। वृद्धि में जो परिवर्तन होते हैं सिर्फ रचनात्मक होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं। वृद्धि सिर्फ बढ़ती है, ये घटती नहीं है। परंतु विकास में जो परिवर्तन होते हैं कंस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव भी बन सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव भी बन सकते हैं। दोनों ही तरीके के बदलाव यहाँ पर हो सकते हैं। रचनात्मक भी हो सकते हैं और विनाशात्मक भी हो सकते हैं। वृद्धि में सिर्फ और सिर्फ रचनात्मक होते हैं, घटते नहीं हैं। एक निश्चित समय के बाद ये जाकर खत्म हो जाता है, ये कभी भी खत्म नहीं होता। इस प्रकार के हम इसके अंदर अंतर लिख सकते हैं। ठीक है, और भी जो हम एक दो सोच पाएँ वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं, परंतु अपनी भाषा में आपको इसको सामान्य रखना है। ठीक, जिस भी भाषा में आप अपने लिखना चाहें उस तरीके से हम लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे हम फिर नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।